दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज कुक, रिया चक्रवर्ती, ये दो पर्टिकुलर नाम हैं। ये वो नाम है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में संदिग्ध पाए जाते। और जो 4 लोग जो घर में थे, स्पेशली मैं बोलूंगा दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, ये सिंपल सा केस है। हर कोई मुझसे ये भी पूछता है कि नार्को टेस्ट अगर इनका किया जाए या इनको 2-4 लाफे लगा दिया जाए तो सीबीआई जैसी एजेंसी को फटाफट सच मिल जाएगा। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है? क्यों इनको 2-4 लगा के पूछा नहीं जा रहा है? या फिर इनको लगा के पूछ के इनके पास सच्चाई मिल चुकी है तो ये क्यों सामने नहीं ला रहे? ये सारे सवालों का जवाब, जो मेन चीजें जो सवालों का जवाब आता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि सर क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते, सर क्यों नहीं उन लोगों को सीबीआई पीटती, सर क्यों नहीं उन लोगों से पूछती, सर क्यों नहीं नार्को टेस्ट होता है। तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है, क्यों बड़े लोगों के बाहर पहले हाथ डालना है सिर्फ बातों से या एविडेंस से या किसी से? सीधा सीधा इनको पूछो, ये है, फिर उनकी पूछताछ करो, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी पूछताछ करो। पूछताछ बड़े लोग है ना इन्वॉल्व, तो ये स्टेटमेंट अगर देगा, इसको 2-4 लगाओगे या नार्को टेस्ट करोगे तो ये बताएगा, तो फिर उसकी टेस्ट पे हो सकता है। नार्को टेस्ट तो सच बोल रहा है ना, ये छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन नार्को टेस्ट होने के बाद तो ये सच बोल रहा है, तो फिर बड़े आदमी को भी पकड़ सकते हो कि उस रात को कौन आया था। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल के जवाब बहुत लोगों के हैं। इसके लिए उन लोगों के सवालों के जवाबों के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। इस वीडियो को इसलिए शेयर करो ताकि उन लोगों को तक ये जवाब पहुंचे, और ये आपको जवाब सही लगता है तो पूछो, क्योंकि मुझे सोर्सेस से यही जवाब आया है। बताता हूं क्यों। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज कुक, इन तीनों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, उस कहानी को सामने बताया और उस कहानी पे मीडिया में बताई। सीबीआई के पास आपको लगता है सिद्धार्थ पिठानी हार्डकोर क्रिमिनल है, आपको लगता है नीरज कुक हार्डकोर क्रिमिनल है, आपको लगता है दीपेश सावंत, मानता हूं दीपेश सावंत थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या हार्डकोर क्रिमिनल है? वो सीबीआई के सामने चुप रहेगा? इन्होंने हकीकत मुंबई पुलिस को ही बता दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस तो नहीं चाहती थी केस सॉल्व करना। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, मुंबई पुलिस ने क्या क्या इस केस का तो मचान बना दिया था। मतलब वहाँ पे गार्डन की तरह लोग घूम रहे थे। इतने बड़े सेलिब्रिटी का ऐसा हादसा होने के बाद वहाँ लोग ऐसे घूम रहे थे, और वो भी बैग इधर उधर दे रहे लोग। शॉकिंग था, ये शॉकिंग था। इसके बाद ये सब वीडियो सामने आने के बाद जब सीबीआई के पास आई तो सबको यही लग रहा है कि सीबीआई ने तो पता कर लिया होगा। आपको मैं बताता हूँ क्या है। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, बीजेपी। आपको एक किस्सा बताऊंगा, वो किस्से से आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। सलमान खान हिट एंड रन केस आपको याद होगा। कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, ये मेरे बोलने से आपके बोलने से नहीं होगा, पता सबको है, लेकिन कोर्ट जब तक नहीं बोलता तब तक कोई क्रिमिनल साबित नहीं होता। ये इंडियन लॉ कहता है। मैं इस केस से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पहले बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटिशियन किस तरह से काम करते हैं, एजेंसीज किस तरह से काम करते हैं। तो जब ये केस हुआ, चल रहा है, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, चल रहा है, केस चल रहा है। इलेक्शन आए, नरेंद्र मोदी 2014 इलेक्शन। उस टाइम फिल्म आई थी जय हो फिल्म में एक जगह वो डांस करने जाते हैं, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, बहुत सारे सेलिब्रिटीज। उस टाइम वहाँ पे कुछ हादसा होता है, उस सिटी का नाम नहीं पता मेरे को, तो वो सलमान खान वहाँ पे वो डोनेट करके आ जाता है पैसे। बता रहा हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था कि आप यहाँ पे लोगों के हाथ से बुरे हारे हो रहे, नेचुरल हादसा हुआ इन लोगों के साथ और आप वहाँ पे नाच गाना कर रहे हो। ये सिटी का नाम नहीं पता। उसी वक्त इलेक्शन भी आए थे। इलेक्शन के आते टाइम फिल्म रिलीज होने वाली थी, जय हो, किक, ये पिक्चरें थी आसपास दोनों में से। तो उस टाइम मोदी जी के ऑफिस से फोन आया सलमान खान को कि आप सलमान खान, क्योंकि मोदी जी के सपोर्ट में अजय देवगन गए, अक्षय कुमार गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज गए, क्योंकि सेलिब्रिटीज का एक फैन फॉलोइंग होता है। वो अगर प्रधानमंत्री के साथ करे तो वो प्रमोशन के लिए फ्रूटफुल होता है, क्योंकि हमारी इंडियन पब्लिक जो है क्रिकेट और बॉलीवुड का फैसिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं क्यों है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए।
क्रिकेट का फैसिनेशन इसलिए क्योंकि आज धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जैसा इंसान भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं बोला। और बॉलीवुड का तो आप जानते ही हो, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आगे बात करता हूँ मैं। जब ये कॉल गया पीएमओ ऑफिस से, तो सलमान खान की तरफ से आंसर गया कि सर प्लीज़, फिल्म रिलीज़ होने वाली है, साजिद नाडियाड वाले की फिल्म है, मेरे तो सारे का सारा क्राउड मुस्लिम है, आप तो हिंदू सपोर्टर हो, पता है इंटरनल सबको बीजेपी हिंदू सपोर्टर है, तो फिर मैं अगर आपकी इसमें आऊँगा तो मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, मैं पिक्चर अगर नहीं होती तो मैं ज़रूर आता। तो फिर बीजेपी क्या करती है? बीजेपी ने एक छोटा सा तुक्का मारा। तुक्का क्या मारा? सुअर शॉट। एक न्यूज़ डाल दी डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न पे नहीं डाली, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। और सलमान खान हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, अपना उसका एक पीआर टीम होता है, वो एक्टिव रहता है कि क्या हैशटैग कर रहे हैं, क्या टैग कर रहे हैं। अगर आप टैग कर रहे हो सलमान खान को तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। अगर वो 5-10 रिट्वीट भी हो जाए तो भी वहाँ पहुँचता है। उसके बाद ये देखते हैं पीआर वाले, फट से उनको वो ट्वीट क्या था, ट्वीट नहीं मतलब वो न्यूज़ क्या थी कि सलमान खान की रन एंड हिट केस वाली फाइल मिल गई। फाइल मिल गई, अब इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर जाना पड़ेगा। हमने तो मना किया पीएमओ के साथ पतंग उड़ाने के लिए, तो फिर जाना पड़ेगा। तो फिर इमीडिएटली फ़ोन जाता है सलमान खान की तरफ से बीजेपी को, नहीं मैं सर मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, फाइल की कोई बात नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, लेकिन इंटरनल पता है क्या होता है। तो फिर वो पतंग उड़ाने चले जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, फिल्म का जो भी नुकसान होता है, नहीं होता है, जो भी है, लेकिन जान तो बची। जान बची तो लाख हो पाए, वो लौट के बुद्धू घर को आए। यही बातें होती है, जान है तो जहान है। तो फिर एंड में बचा ले। आगे पूरी जिंदगी भर कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी बड़े आदमी को कभी जेल में नहीं डालना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जेल में डाल के क्या होगा, पब्लिक आज वाह करेगी, हाँ इंसाफ दिया, 6 महीने बाद भूल जाएगी। पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन का फायदा क्या होता है? पॉलिटिशियन उस चीज को बार बार भूनता है, जब उसको जरूरत पड़ी वो गड़े मुर्दों को उखाड़ता है। रणबीर कपूर की फिल्म थी राजनीति, जिसमें रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, नाना पाटेकर थे। उस फिल्म में नाना पाटेकर बोलते कि राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जब उनकी जरूरत पड़ती है उनको उखाड़ा जाता है। ये सच्चाई है। यही हुआ सुशांत केस के साथ। वो बड़े लोगों को जेल में नहीं डालना चाहेगा कोई भी पॉलिटिशियन, क्योंकि उस पॉलिटिशियन का इसी मुद्दे पे फायदा उठाया जाएगा। सीबीआई के पास सारे एविडेंस है, 302 से लेके सारे के सारे एविडेंस सीबीआई के पास है। सीबीआई के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ एविडेंस है। आपको क्या लगता है इतने बेवकूफ है क्या लोग? 4 लोग घर में थे, उनसे सीबीआई जैसी एजेंसी पूछ नहीं पाएगी? अरे नॉर्मल हम लोग इतने, जिसका थोड़ा बहुत भी शार्प माइंड होगा वो सारा गेम समझ सकता है। तो सीबीआई इतने पता नहीं क्या क्या एग्जाम दे के पास होते हैं। अगर बिना रिश्वत के अगर मुंबई पुलिस का हवालदार भी बनना हो ना तो कितना मुश्किल है। छाती उतनी चौड़ी होनी चाहिए, रनिंग में इतना होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीजें होने के बाद एक हवालदार बनता है, तो सीबीआई ऑफिसर ऐसे बन जाता होगा क्या? रिश्वत भी देता होगा तो कुछ तो टैलेंट होता ही होगा, और सारे के सारे थोड़ी ना रिश्वत देते होंगे। तो बात यहाँ पे अटकती है कि सीबीआई को सब पता है। आप बेफिक्र रहो इस बारे में। क्या 4 लोगों को थप्पड़ मार के नहीं निकाल सकती सीबीआई? नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे बाबा पता है सब उनको। लेकिन राजनेता कभी भी किसी और राजनेता को या किसी भी बड़े इंसान को नहीं डालता जेल में, उसको नहीं देता 302 की सजा। क्योंकि 302 की सजा देके मिलेगा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 4-6 दिन वाहवाही होगी, बस खत्म। और अगर वो मिलेगा भी उसको तो वो उस टाइम देगा जहां उसका बिजनेस है। अरे अगर मैं आम का बिजनेस करता हूँ तो मैं अपना प्रमोशन या अच्छे आम के बारे में प्रमोशन करूंगा, एडवर्टाइज कब करूंगा? बारिश के सीजन में। क्यों करूंगा बारिश के सीजन में? गर्मी के सीजन में करूंगा ना यार, जब आम आते हैं। तो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस, तो मैं इंसाफ भी देना है तो तब दूंगा जब वोटिंग वगैरह आता है, अभी क्यों दूंगा? तो वेट फॉर 2024। लेकिन फिर भी ये नहीं होने वाला। मैं क्यों को निगेटिवली नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार भुनेंगे उस केस को, भुनेंगे 15 साल, 10 साल, 20 साल। यही होने वाला, यही होता है। क्यों सॉल्व नहीं होता है? चलो दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। संजय दत्त को जेल क्यों डाला गया?
संजय दत्त को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि संजय दत्त की सारी पावर खत्म हो चुकी। संजय दत्त के पास पावर कितनी थी पता है? फिल्म इंडस्ट्री सपोर्ट। दत्त साहब खुद बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत इज्जत थी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में भी। बाला साहब ठाकरे का पर्सनल सपोर्ट, दाऊद इब्राहिम का पर्सनल सपोर्ट, और उस टाइम कांग्रेस का भी राज था, राइट। आज कांग्रेस का राज चला गया, दत्त साहब दुनिया में नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनका भी कोई ज्यादा वश नहीं रहा था उस टाइम। दाऊद इब्राहिम को मुंबई से भगा दिया गया था, वो मुंबई में है। बाला साहब ठाकरे भी जिंदा नहीं रह गए थे। जब सारी पावर उसको सपोर्ट करने वाले सारे लोग ही चले गए, तब संजय दत्त को उठा के डाल दिया, क्योंकि संजय दत्त से भी अब फायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि संजय दत्त भी उस टाइम फ्लॉप एक्टर बन गया था। तो जब इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है तो इसका हम यूज करके उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। दिस इज द पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स है। ये मैं इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने एक तरह से, बीजेपी के नेताओं की बात करूंगा, मीडिया चैनल की बात नहीं करूंगा। मीडिया चैनल ने मुझे सपोर्ट किया सुशांत के लिए, मीडिया चैनल की कोई गलती नहीं है। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के कुछ नेता मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर आते हैं, फिर हाँ करते हैं, फिर मेरी मदद के लिए मुझे बुलाते हैं और मेरे कॉल रिकॉर्ड करते हैं। ये सब चीजें बीजेपी के करते हैं, वो करते रहेंगे। वो बीजेपी की बात नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, कोई भी नेता हो, नेता बनने के बाद वो ऐसा खून हो जाता है, खून लाल ही होता है उनका, लेकिन लाल में कुछ केमिकल जरूर होता है। क्योंकि नेताओं का अगर ब्लड टेस्ट किया जाए और प्रॉपरली अगर किसी साइंटिस्ट के पास भेजा जाए तो 100% नेताओं में कुछ ना कुछ अलग टाइप का केमिकल मिलेगा, ये गारंटी देता हूँ। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपके बॉडी में एक केमिकल पैदा होता है, वैसे नेताओं के अंदर कुछ निगेटिव केमिकल 24 घंटे घूमता रहता है, क्योंकि वो जाति वैसी है, वो कभी वफा कर ही नहीं सकते किसी के साथ, वो जाति वैसी है। और स्पेशली इंडिया में, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है। तो इंसाफ मिलने वाली जो बात है वो तब मिलेगा जो लोग इस मामले में हैं, वो लोग संजय दत्त जैसे जिस दिन निकारा हो जाएंगे, उस वक्त इंसाफ मिलने के चांसेस है। जैसे संजय दत्त के पास सारी पावर चली गई थी, संजय दत्त खुद भी फ्लॉप एक्टर बन गया था, जैसे कि आज बाकी लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये कोई बीजेपी या वो नहीं कर रहे, ये अपने फायदे के लिए कर रहे बीजेपी। लेकिन ये जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुशांत के साथ गलत किया, जो लोग उस पार्टी में रात को घर गए थे, नाम नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन वो लोगों की बुराई चालू हो गई। वो लोग डाउन 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 हो रहे, वो डाउन ये बीजेपी नहीं कर रही है, डाउन सुशांत ऊपर से कर रहा है। और मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि उसको जस्टिस मिले, क्योंकि जिस तरह से मैं सुशांत को जानता हूँ, वो पहले तो अपना बदला पूरा लेगा और उसके बाद जो लोग उसके लिए खड़े हुए उसको आसमान की चोटी पे पहुंचा के रहेगा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, उसको इंसाफ मिले ताकि मेरी तपस्या सफल हो। मुझे लगेगा, मैंने तो नहीं किया ज़्यादा कुछ, लेकिन जितना भी किया मुझे लगेगा कि नहीं यार, मैं साला एक तो जंग लड़ी और वो जीते, और अपने दोस्त को इंसाफ दिलाया, जो उसने मेरी जान बचाई थी, वो थोड़ा बहुत सही मैंने रिटर्न किया उसको। और फिर उसके बाद वो तो करेगा ही इंसाफ मेरे साथ, वो कहीं और ही पहुंचा देगा मुझे। मैं वहाँ पहुंचूंगा जहाँ शायद बॉलीवुड का कोई सितारा नहीं पहुंचा अभी तक। लेकिन उस टाइम उसके दूसरे सपने मैं पूरा करूंगा, नासा, वो एजुकेशन लड़कियों का, ये सब चीज़ें, पावना का फार्म हाउस जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे अच्छी सब्जियाँ नेचुरल ऑर्गेनिक बनाना, बहुत सारी चीज़ें। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसने मुझे क्यों चुना ये तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा क्लोज उसके पास थे लोग। वाई शुड आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये सवाल जो है लोगों के मन में जो आता है कि क्यों सुशांत, उन 4 लोगों को पकड़ो, नार्को टेस्ट करो, और ये सब चीजें क्यों नहीं कर रही सीबीआई और क्यों नहीं हो रहा है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है। और ये वीडियो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि वो लोग तड़प तड़प के पूछते हैं मुझसे। इसीलिए प्लीज उस वीडियो को शेयर करो, उनके पास पहुंचाओ, ताकि पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा पूरी हकीकत। थैंक यू सो मच।